हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए श्री एजुकेशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपको सिखाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दोस्तों आप ऐसे पढ़िए ताकि ज़िंदगी भर आप क्या रहे, याद रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग किसके बारे में दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या दोस्तों। सबसे पहले पार्ट मतलब हम क्या जानते हैं, पार्ट मतलब होता है भाग। स्पीच का मतलब होता है दोस्तों कथन, या जैसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, या इसको हम एक भाषा के भी नाम दे सकते हैं। जो आप कथन बोलते हैं दोस्तों, जो भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे जर्मन, पंजाबी ना, जो भी हिंदी, तो उसके जो भाग होते हैं दोस्तों, जो उसके पार्ट होते हैं, उसके भाग होते हैं, यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हम किसका वर्गीकरण करते हैं दोस्तों, वर्गीकरण जो है दोस्तों हम कथन का भी करते हैं, भाषाओं का करते हैं ना। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच को जो है इसको हृदय भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का इसको हृदय भी, हार्ट भी कहा जाता है। क्योंकि जो भी आपको टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे जो भी टॉपिक आप पढ़े, टेंस हो, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस हो, नरेशन हो, तो ये टॉपिक कहाँ से निकल के आते हैं दोस्तों, ये आपके आते हैं निकल के पार्ट ऑफ स्पीच में से ही निकल के आते हैं। तो इसलिए इसको जो है अंग्रेजी व्याकरण का हृदय भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग वन बाई वन करके जानते हैं। सबसे पहले आपने पार्ट ऑफ स्पीच जाना। दूसरा, पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं दोस्तों टोटल कितनी होती है, 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के। ठीक है, पहला क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, और लास्ट क्या है दोस्तों, लास्ट आपका इंटरजेक्शन है। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, इस सीक्वेंस में अगर आप याद करेंगे तो आपको बेहतर रूप से याद भी होगा, और यह सिस्टमेटिक ढंग से इसलिए मैंने इसे लिखा हुआ है ताकि हर एक दूसरे से क्रमवाइज जुड़ा हुआ है और आपको याद करने में आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो आपको करीबन ये 5 से 6 बार या 7 से 8 बार आप बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, फिर से बोलिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो तकरीबन जो है आप 4-5 बार अगर इसको आप बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरा तरीके से याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम आज केवल इस वीडियो में केवल पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं उसका केवल परिचय जानेंगे। उसके बाद हम 1 बाई 1 करके टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों नाउन है। नाउन क्या होता है, देखिए हम लोगों ने अक्सर क्लास में हमारे अध्यापकों ने बताया है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इज क्वालिटी एंड स्टेट इज कॉल्ड नाउन। तो इतना जो है महाभारत, इतना रामायण याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप जानिए कि नेमिंग वर्ड ही क्या है, आपके नाउन है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस ब्रह्मांड में, ठीक है, इस ब्रह्मांड में जो भी आपको जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं और न भी दिखाई देती हैं, दिखाई भी देती हैं और न भी दिखाई देती हैं, उसका कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों, नाम होगा। और नाम को ही क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। फिर से दोस्तों समझते हैं, नाम को ही क्या कहते हैं, नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम है, और आसपास पड़ोस में जितनी भी वस्तुएं दिखाई भी देती हैं और न दिखाई देने का मतलब, जैसे गरीबी, आप गरीब हैं कि अमीर है, ये हमको पता थोड़ी चलता है ना। तो ये सब भी आपके नाउन के ही पार्ट हैं। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि नाउन किसे कहते हैं, तो बस आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा कि ऑल नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, राम, इंडिया, पावर्टी, है ना। तो ये सब आपके क्या है, सब के सब नाउन है। पावर्टी मतलब होता है दोस्तों गरीबी, या गरीबी, इंडिया भारत, राम जो है ना। अगला दिया जैसे अशोक वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है दोस्तों, अशोक वाज ए ग्रेट किंग। तो यहाँ पे जो अशोक दिया गया है ये भी क्या है, आपका नाउन है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउन के बाद आता है दोस्तों प्रोनाउन, और नाउन के जितने भी पार्ट हैं मैं आपको दूसरे वीडियो में बना कर दूंगा, इस वीडियो में केवल आपका परिचय है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम। सर्वनाम देखिए होता है क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब ये नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फिर से दोस्तों समझिएगा कि नाउन के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं कहूं कि राम इज ए गुड बॉय। क्या है दोस्तों? राम इज ए गुड बॉय। अब ये दिया गया है, आगे मैं लिखूंगा ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है दोस्तों, ही गोज टू स्कूल डेली। अब जैसे यहाँ दिया गया राम एक अच्छा लड़का भी है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ जो वह शब्द दिया गया दोस्तों, यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए प्रयोग किया गया है। ये राम क्या है? राम एक प्रकार का नाउन है, इसी के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? ही। देखिए ये रिपीटेशन वर्ड, एक बात और मैं बताऊँ आपको, जैसे जो रिपीट होता है ना दोस्तों, रिपीट का मतलब कि जैसे राम अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो राम राम बात करने से अच्छा है कि उस शब्द को हटा करके हम किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों? प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना, हिज, हर, आवर, योर आदि सब क्या है? आपके प्रोनाउन है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊं, एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे दिया गया है, अशोक वाज ए ग्रेट किंग, ही वाज वेरी ब्रेव। अशोक एक महान राजा था, ही वाज वेरी ब्रेव, और वह क्या था? बहुत ही बहादुर था। तो यहाँ अशोक के बारे में बताया गया कि अशोक जो है एक क्या है? महान राजा था। और दूसरे में दिया गया ही वाज वेरी ब्रेव। ये जो ही का प्रयोग किया गया है, ही वाज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर था। कौन बहुत बहादुर था? तो वो क्या था? कौन था दोस्तों? अशोक। ठीक है, वो कौन था? अशोक। यहाँ अशोक के लिए किसके लिए प्रयोग किया गया है? ही का। ठीक है, तो ही यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। दूसरी बात करें तो यह रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन नाउन को क्या करता है? हटाता है। क्या हटाता है? रिपीटेशन नाउन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे दिया आई सा ए बर्ड, आई सा ए बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा। इट वॉज ग्रीन, कैसी थी वो दोस्तों? वह हरी थी, है ना, इट वॉज ग्रीन। तो अब यहाँ जो मैंने देखा, किसको देखा दोस्तों? पक्षियों को देखा। इट वॉज ग्रीन, तो ग्रीन जो है वो कैसी थी? हरी थी। अब यहाँ जो बर्ड दिया गया दोस्तों, यहाँ जो बर्ड दिया गया है, बर्ड भी एक प्रकार का क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन है, नाउन किसके द्वारा बताया? ईट के द्वारा बताया गया। कौन हरी थी? वो बर्ड थी। तो ठीक है, यहाँ पे ईट भी आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव देखिए होता है ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या करता है? विशेषता बताता है या बताता है। नहीं होता है ना कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो आप सीधा सीधा बात समझिए कि जो एडजेक्टिव होता है दोस्तों ना, वो नाउन और दूसरा क्या? प्रोनाउन की क्या बताता है दोस्तों? नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। आइए जानते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है अशोक वाज ए ग्रेट किंग। क्या दिया दोस्तों? अशोक वाज ए ग्रेट किंग। देखिए अशोक एक राजा तो है, अशोक क्या है? राजा तो है, लेकिन कैसा राजा है वो? ग्रेट है, महान है। ये जो महान शब्द लगा गया दोस्तों, ये महान जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? अशोक के लिए। और अशोक हमारा क्या है? एक नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बताए और दूसरा किसकी विशेषता बताए? प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दिया है ही वाज वेरी ग्रेट किंग, वह
बहुत, वह क्या है, ही वॉज वेरी ग्रेट किंग, वह बहुत ही महान राजा था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो वह शब्द दिया गया है आपको देख करके ही पता चल गया होगा ये क्या है, प्रोनाउन है। और पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था ये एक प्रकार का क्या है, नाउन है। तो ये नाउन हो गया। दूसरे में दिया ही वॉज वेरी ग्रेट किंग, वह राजा तो है ही है लेकिन कैसा राजा दोस्तों, ग्रेट है ना। तो यहाँ ही की विशेषता कौन बता रहा है, ग्रेट। तो ग्रेट एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला, ही वॉज वेरी ब्रेव, क्या दिया है दोस्तों, ही वॉज वेरी ब्रेव, तो वह क्या है, बहुत ही बहादुर था। तो यहाँ जो ब्रेव शब्द दिया गया दोस्तों, ब्रेव वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, ही के लिए। तो ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, और ब्रेव क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, तो आप मुझे इसमें ये बताइए कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला जो है दोस्तों वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो वर्ब को दोस्तों हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं, क्रिया। और क्रिया होता है क्या, एक्शन वर्ड होता है या डूइंग वर्ड कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं आप एनी वर्क डन बाई सब्जेक्ट, एनी वर्क डन बाई सब्जेक्ट, कोई भी जो कार्य किया जाए सब्जेक्ट के द्वारा वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। और कैसा होना चाहिए, एक एक्शन वर्ड होना चाहिए, डूइंग मतलब हो रहा। दो बात आती है यहाँ पे, पहला वो आता है दोस्तों कि कोई काम हो जो हो रहा हो, या दूसरा क्या हो सकता है, हो चुका हो। एक हो रहा है, दूसरा क्या हो चुका है, हो चुका है। या आप कह सकते हैं किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया हमेशा क्या कहती है, एक्शन भी होता है और डूइंग वर्क भी, काम होता रहता है। ठीक है, जैसे दिया गया है रन, स्लीप, ईट, है ना, बाथ, ड्राइव, टीच, ये सब क्या है दोस्तों, आपकी क्रिया है। क्रिया में कैसी क्रिया, मेन वर्ब क्रिया। इसके पार्ट भी हैं, मैं आपको वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग दोस्तों, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, वर्ब जैसे हमने समझा कि वर्ब क्या, किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है, क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे रन दिया है ना, जैसे क्या दिया दोस्तों, रन दिया है, स्लिप दिया है, तो इसकी विशेषता बताता है। यानी एडवर्ब जो होता है किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, वह नाउन और प्रोनाउन की बताता है। लेकिन एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब की। तो कैसे, आइए हम लोग जानेंगे। दिया है एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताता है ना। तो ये एडवर्ब क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी की विशेषता बताता है, यहाँ तक कि खुद की भी विशेषता वो बताता है ना। कैसे, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दिया गया है दोस्तों, जैसे पीटी उषा रन्स फास्ट। जैसे पीटी का मतलब जैसे पंडित भी कह सकते हैं, उषा रन्स फास्ट, तो क्या करती है, उषा क्या करती है, दौड़ती है ना। रन्स मतलब क्या होता है, दौड़ना, दौड़ती है। कैसे दौड़ती है, फास्ट। तो यहाँ जो दौड़ना है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, फास्ट। दौड़ती तो है लेकिन कैसी दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो ये वर्ब की क्या बताया आपको, विशेषता। अगला दिया है बोल्ट रन्स। बोल्ट रन्स, बोल्ट क्या करता है, दौड़ता है, वेरी क्विकली। देखिए बोल्ट रन्स तो दौड़ता है लेकिन कैसी दौड़ते हैं, क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी। वेरी क्विकली मतलब बहुत जल्दी जल्दी। तो दोस्तों यहाँ जो क्विकली शब्द दिया गया है ना, क्विकली भी आपका क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ एक बात और आती है कि वेरी क्या है, वेरी भी आपका एडजेक्टिव है। तो मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के और सभी की क्या बताता है, सभी की विशेषता बताता है। यहाँ तक कि एडवर्ब की ही विशेषता बताता है ना। और अगला है दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो। तो आप मुझे इसमें ये बताइए इसमें एडवर्ब क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों प्रीपोजिशन। क्या दिया है, प्रीपोजिशन। देखिए अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन इसमें बना रहता है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो पूरा डिटेल बनाऊंगा दोस्तों, आपका कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, इसको बोलते हैं संबंध सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, संबंध सूचक। और संबंध सूचक का मतलब होता है जैसे कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो ना,
फ्रेजेजो का अन्य से क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे कोई भी चाहे नाउन प्रोनाउन फ्रेज, टोटल इसका काम है एक दूसरे का क्या करना, संबंध बताना। ठीक है, जैसे सी इज इन द रूम, सी इज इन द रूम, वह कहाँ है, रूम में है। कहाँ है दोस्तों, रूम में है। ठीक है, यहाँ जो इन शब्द बताया गया है, इन क्या है दोस्तों, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। लेकिन एक अभी यहाँ पे इनटू भी लग जाता, इन द लगा हुआ है ना, इनटू इन द, तो ये जो भी सब है ये आपको क्या बता रहा है, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अगला दिया गया है अ फॉक्स वाज अंडर द ट्री। क्या दिया दोस्तों, अ फॉक्स वाज अंडर द ट्री। यहाँ देखिए जो अंडर शब्द दिया गया है क्या है, एक लोमड़ी जो है अंडर है ना, ट्री, अंडर द ट्री, तो पेड़ के नीचे क्या करती है, रहती है। अ फॉक्स वाज अंडर द ट्री, तो यहाँ जो अंडर लगा है शब्द, ये भी दोस्तों क्या है, ये प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए अगला एक आपके लिए छोड़ते हैं, इसमें बताइए कि कौन सा जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये आपके लिए है। अगला है दोस्तों कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक वाक्य, है ना। तो कंजक्शन हमेशा याद रखिए कि इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड के भी नाम से क्या करता है, वर्ड दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है ना, दो वर्ड को कनेक्ट करता है, यहाँ तक कि दो या दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ता है, तो क्या कहलाता है आपका कंजक्शन। देखिए कंजक्शन को जो होता है ना, कि इसको अगर आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जो सिंथेसिस होते हैं है ना, उस पर बहुत आसानी से आप पकड़ बना लेंगे। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो होता है सारा चीज़ मैं बता दूंगा, और किसका जो होता है संबंध किससे ज़्यादातर होता है ना, होता नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जानेंगे कि दो या दो से अधिक शब्द है या चाहे क्या हो वाक्य। जैसे मैं कहूँ कि राम एंड श्याम, अगर मैं ऐसे बोल दूँ राम और श्याम, तो ये दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए, ये कोई ज्वाइनिंग वर्ड इसमें नहीं है ना, पता ही नहीं लग रहा, जैसा लगता है एक ही लोग हैं। तो क्या करेंगे, राम एंड श्याम। देखिए राम और श्याम दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो बीच में जोड़ने का काम एंड कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है दोस्तों आई स्टडीड हार्ड बट आई फेल्ड। तो यहाँ क्या है, आई स्टडी हार्ड, यहाँ तक पूरा एक वाक्य है। ठीक है, और इसके बीच एक वाक्य आपका क्या है, इधर है, बीच में जो जोड़ने का काम किया वो बट किया है, तो ये भी आपका क्या है, कंजक्शन है। क्या है दोस्तों, कंजक्शन। मैंने बताया कि यहाँ क्या करता है ये कंजक्शन, दो कंजक्शन वर्ड को और क्या किसको जोड़ता है दोस्तों, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला हम लोग जानेंगे इंटरजेक्शन, जो कि लास्ट है। क्या है दोस्तों, लास्ट है। तो इसमें हम लोग इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य ना। इंटरजेक्शन की सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन के तीव्र भावों को क्या करता है, बताता है, मन के तीव्र भावों को बताता है, और इसकी एक पहचान भी है, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कहीं पर भी आपको अगर ये वाला दिख जाए तो आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके इंटरजेक्शन में। जैसे मैं कहूँ, जैसे हुर्रा दिया गया है ना, तो हुर्रा दिया गया है, तो आप इसमें एक खड़ी पाई लगा के नीचे क्या कर देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, बिंदी दे देंगे, ये भी किसके पार्ट हो गए, इंटरजेक्शन। और दूसरी बात बताता है कि मन के तीव्र भावों को बताता है। तो जो मन के तीव्र भाव हैं दोस्तों, जैसे आप ये बताइए, साइकिल से जब चलाते वक्त अगर अचानक से गिर गए तो किसका नाम लेते हैं, है ना, बोलिए, याद करिएगा। इसके बाद अचानक से आपको रास्ते में चलते वक्त ठोकर लग जाए तो आप झटके में जो आवाज़ निकलती है ना, तीव्र तरीके से आवाज़ निकलती है, वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी इंटरजेक्शन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो और यदि आप किसी से प्रार्थना करते हैं तो करते हैं ना, हे देवी, है ना, तो हे देवी, या ओह गॉड भी बोलते हैं ना, ओह गॉड। तो इसमें जब आप लगाते हैं, इसमें भी कौन सा चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन का ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल लगा देते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका पार्ट ऑफ स्पीच ये समाप्त होता है। ये केवल मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है, इसका पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके मिलता जाएगा। लगभग नाउन के थोड़े से ज़्यादा पार्ट हैं, 2-3 पार्ट में बना के दूंगा। तो दोस्तों यदि आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा
तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ताकि जो नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।